गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ्स एंड रीजनिंग में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम मैथ में क्यूब का पार्ट 3 पढ़े थे। पार्ट 1 में क्या पढ़ा था हमने, 100 के बेस वाले क्वेश्चन करे थे। पार्ट 2 में क्या 1000 के बेस वाले। आज हम क्या करेंगे, एनी नंबर ऑफ क्यूब, मिक्स क्वेश्चन जो बोला था हमने। ठीक है, चलिए आइए इसकी ट्रिक सीखते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या, ठीक है, तो देखिएगा आपने ये पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब इस तरह से, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये तो पढ़ा है। ऐसे को थोड़ा आगे बढ़ा दूं मैं तो ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3ab की a पे करूंगा, a दो बार आ जाए, एक बार ये तो a की पावर कितनी जाएगी, एक और एक तो 3a स्क्वायर b प्लस क्या हो जाएगा 3ab किस पे करूंगा, 3b स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से तो ये बनेगा। ठीक है, ये होता है पूरा फॉर्मूला। और हम इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या लगाएंगे, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज देखिएगा। तो पहले आ लेंगे हम a का क्यूब फर्स्ट स्टेप में, फिर क्या लेंगे 3a स्क्वायर b, क्रम वाइज बता रहा हूं, फिर 3b स्क्वायर a और लास्ट में b का क्यूब। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, देखिए मैं क्यूब के क्वेश्चन को कितना आसान बनाता हूँ। सबसे अलग मेथड है, बिल्कुल बहुत इजी होगा। ठीक है, यूट्यूब पर आप देखते होंगे स्टार्ट 1 से हो उसकी अलग ट्रिक बताते हैं, लास्ट में 1 हो उसकी अलग, और सेम नंबर हो दोनों उनकी अलग, और जो मिक्स हो उनकी अलग। तो हम सभी को एक ही तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही इजी तरीके से, इसे हम सिंपल करना। ठीक है, जो अभी तक नहीं पढ़ा है यूट्यूब पर किसी ने। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लिया मैंने 82 का। ठीक है, 82 को रख कर देते हैं, आगे लेंगे 82 के बाद। अभी जाल से मान के चलो, यहाँ क्वेश्चन लिया मैंने 54 का। दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ इधर 34 का क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो हमें अपना सीक्वेंस क्या बनाना। फर्स्ट स्टेप में पहले क्या करेंगे, पहले का क्यूब, a का क्यूब। अगले स्टेप में क्या होगा, ये 3a स्क्वायर भी कब आएगा, 2 डिजिट नंबर है तो हम इन्हें a भी मान लेंगे। तो पहले का स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर हो गया, और सेकंड में मल्टीप्लाई करूंगा b। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, और सेकंड मल्टीप्लाई करूंगा तो b, और 3 और आना चाहिए कहाँ पे, पावर पे। तो पावर के मल्टीप्लाई कर देंगे 3a स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर सेकंड का स्क्वायर करूंगा b स्क्वायर, फिर फर्स्ट में मल्टीप्लाई करूंगा a और पावर में कर दूंगा तो 3, इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर मैं क्या करूंगा, लास्ट वाले का क्यूब, तो b का क्यूब कर दूंगा। बस ये 4 स्टेप है। इस तरीके से हम सीक्वेंस रखेंगे। अब देखिएगा कितना आसान बनाता है क्वेश्चनों को मैं। तो पहले स्टेप में ए बी मान लेंगे, 2 डिजिट नंबर तो ए बी मान लेंगे, उससे पहले का क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर क्यूब क्या याद करना है तो 5 बच्चे 25 बन गए 125 लिखेंगे पहले। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 चौका 100 और फिर पावर में 300। और हमारी ट्रिक में क्या करना है, एक डिजिट बाहर की तरफ लिखेंगे। तो पहले का स्क्वायर 5 का वर्ग 25 और सेकंड मल्टीप्लाई 100, पावर में करेंगे तो 3a स्क्वायर भी बन जाएगा। ठीक है, ये तो बन चुका हमारा। तो 300 हो गया, 5 का 25 चौका 100 दिया 300। एक डिजिट बाहर की तरफ, तो 5 से आगे बाहर की तरफ लेंगे तो 0 0 3, इस तरीके से। आगे चलते नेक्स्ट, फिर क्या करेंगे, सेकंड का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 16 बन जाए 80, फिर पावर में 80 दिया 240। फिर वही काम एक डिजिट बाहर की तरफ, 0 4 2। ठीक है, आगे लास्ट हमारा स्टेप क्या होगा, ए भी हो गया, बी का क्यूब, लास्ट वाले का क्यूब, 4 का क्यूब 64, एक डिजिट बाहर की तरफ 4 6।
और सिंपल ऐड कर देंगे इन्हें। और ऐड करेंगे तो हम क्या आएगा हमारा 4 का 4, 6 का 6, 4 का 4, 5 और 2 7, 12 और 3 15। यही हमारा सिंपल आंसर। देखा कितना आसान है, हम इस तरीके से जोड़ना आसान रहता है। अब यूट्यूब पे क्या ट्रिक होती है, पहले ए स्क्वायर करेगा फिर बी, नहीं पहले ए का क्यूब करेगा फिर बी का क्यूब, फिर ए स्क्वायर बी करेगा हाँ बी स्क्वायर, ये फिर उसका डबल करेगा फिर ऐड करेगा, तो इधर से हमें कैरी लेने में दिक्कत होती है। इसमें बहुत आसान है तरीका है। ठीक है, आगे चलिएगा, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 34 का क्यूब। अब मैं ये लिखूंगा नहीं है स्टेप जो लिखे, अब स्टेप मुझे याद हो चुके हैं कैसे कैसे है। ठीक है, और आपको भी समझना, तो ये अभी एक दो क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, ये भी यहाँ पे फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी 2D नंबर है तो ये भी। तो पहले में क्या होगा, पहले का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हुआ, 3 3 9 27। फिर आगे क्या करूंगा, पहले का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, फिर सेकंड में मल्टीप्लाई 36 और फिर पावर में 36 दिया 108, एक डिजिट बाहर की तरफ 8 0 1। फिर आगे क्या करूंगा, तो मैं सेकंड का स्क्वायर, तो 4 का वर्ग 16, फिर पहले में मल्टीप्लाई 16 थी 48, फिर पावर 48 दिया 144। ठीक है, एक डिजिट बाहर की तरफ। ठीक है, आगे चलूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, सेकंड का क्यूब, 4 का क्यूब 64, एक डिजिट बाहर की तरफ 4 6, और मैं सिंपल ऐड कर दूंगा, तो 4 का 4, 6 4 10, 8 4 12 1 13, 7 1 8 और कैरी 9, 9 2 1 3, और ये हमारा सिंपल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आने लगी। ठीक है, आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, जल्दी से। अब हमें स्टेप याद हो चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहले का क्यूब। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पहले का क्यूब। ये वाला टर्म्स कब आता है, पहले का स्क्वायर करो सेकंड मल्टीप्लाई, स्क्वायर भी हो गया, फिर पावर में कर देंगे 3 से। फिर थर्ड में क्या करेंगे, सेकंड का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, आगे में मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्स्ट में, सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट में मल्टीप्लाई, फिर पावर में 3 बी स्क्वायर, और लास्ट में। इस तरीके से बहुत सिंपल कर पाएंगे क्वेश्चन। आगे चलता हूं मैं, अभी सिर्फ कर देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मैं सीक्वेंस को भी अब कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिख दिया था ये। आप देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है ना तीसरा, मान के चलो 42 का क्यूब। आगे लिखा मैंने क्वेश्चन नेक्स्ट चौथा 61 का क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, जैसे लास्ट में बनाता है उसमें अलग ट्रिक बता दें, तो हम सभी को एक एक तरीके से करेंगे। अब देखिएगा आगे क्या करते हैं। चलो करते हैं। 2 डिजिट नंबर तो इसीलिए को ए मानेंगे, ऐसे बी। तो पहले का क्यूब, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, पहला स्टेप ये था हमारा। अगला स्टेप क्या होगा, पहले का स्क्वायर, सेकंड में मल्टीप्लाई, फिर पावर। तो 4 का वर्ग 16, दूनी 32 दिया 6, एक डिजिट बाहर की तरफ। फिर अगले में क्या करेंगे, सेकंड का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 4 चौक 16, पावर मल्टीप्लाई 48, एक डिजिट बाहर की तरफ। फिर लास्ट वाले क्यूब 2 का क्यूब 8, एक डिजिट बाहर की तरफ, तो पीछे 0 लगा देंगे। अब सिंपल क्या कर देंगे, ऐड, 8 का 8, 8 का 8,
6 4 10 की 0, हासिल 1, 9 4 13 और 1 हासिल का 14 का 4, 6 और 1 7। देखा कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस दिखावटी हार्ड होते हैं क्वेश्चन, तरीके हैं सबके अपने अलग अलग। देखो मैंने इसको कितना आसान बना दिया। ठीक है, तो अब इसमें भी वही काम करेंगे, ये भी मानेंगे। तो पहले का क्यूब 6 का 216, 6 6 36 6 का 200। फिर पहले का इसका 6 का 36, सेकंड मल्टीप्लाई 1, 36 से 36 दिया 108, 1 डिजिट बाहर की तरफ। फिर क्या करेंगे सेकंड से, 1 का वर्ग 1, 1 1 में 1 हो गया, 1 का वर्ग, फिर 6 की मल्टीप्लाई फर्स्ट में 6, 1 का वर्ग 1, 1 6 का 6, फिर पावर में 6 दिया, 1 डिजिट बाहर की तरफ। फिर आगे क्या करूंगा मैं लास्ट वाले क्यूब, 1 का क्यूब 1, 1 डिजिट बाहर की तरफ, तो पीछे 0 लगा और सिंपल क्या कर दूंगा ऐड, 1 का 1, 8 का 8, 8 और 1 9, 6 का 6, 21 और 1 22। तो देखा कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी, बस दिखावटी हार्ड है ये क्वेश्चन। आ गया समझ? जल्दी से आप इसे भी नोट कीजिए। चलिए इसे रब कर देते हैं, अब आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चनों पर। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे 92 का, आगे मैंने क्वेश्चन लिया जैसे यहाँ पे 73 का क्यूब, इस तरह से। ठीक है, अब तो मैं क्या करूंगा, पहले फर्स्ट नंबर क्यूब, 9 का क्यूब 9 में 81 निम्मा 729। फिर क्या करूंगा, पहले का स्क्वायर सेकंड मल्टीप्लाई, फिर पावर, 9 का वर्ग 81, 81 दूनी 162 और फिर पावर में करनी है, तो उसे मैं यहीं पे लिख देता हूँ 162 और पावर 3, तो 3 दूनी 6 डिजिट बाहर तब लिखूंगा, 16 3 48। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। फिर दूसरे का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 4 9 36, फिर पावर में करेंगे 36 दिया 128, 108, 36 इंटू 3, 1 डिजिट बाहर की तरफ 8 0 1। फिर लास्ट का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 1 डिजिट बाहर की तरफ और पीछे 0, और सिंपल क्या कर देंगे ऐड, 8 का 8, 8 का 8, 6 का 6, 9 8 17 और 1 18 का 8, 72 4 76 और 1 77। ठीक, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे इसमें फर्स्ट ये सेकंड, 7 का क्यूब 7 7 49 7 343। ठीक है, आगे चलते हैं, 7 का वर्ग 49, 49 दिया जो भी आएगा और फिर पावर में करेंगे, तो 7 का वर्ग 49, 49 दिया आ गया हमारा 3 9 27, 3 4 12 और 2 14, 147 के 3 में करेंगे तो 3 7 21 का 1 बाहर की तरफ बेटे, 14 3 42 और 2 कैरी कितना हो गया 46। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 3 का वर्ग 9, 9 7 63, 63 की 3, 9 7 63, 3 3 9, 1 डिजिट बाहर की तरफ, 3 6 18। फिर क्या करेंगे लास्ट में 3 का क्यूब 27 और सिंपल ऐड कर देंगे, 7 9 2 11, 8 1 9 1 10, हासिल 1 6 3 9 1 10 1 11, 4 4 8 और 1 9। ठीक है, आपको समझाने में टाइम लगेगा, आप देखो मैं स्पीड पकड़ता हूँ और आपकी भी स्पीड कितने अच्छे से बढ़ेगी। आगे जो क्वेश्चन चलेंगे हम देखो जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, ये पार्ट 3 है आज क्यूब का, जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहां से देख सकता है, बहुत अच्छे पार्ट है वो, 100 के बेस मेथड पे और 1000 के बेस मेथड पे, 1000 के बेस मेथड पे। ठीक है, तो देखना उसे, कभी कभी वहां से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन जाता है। मैं अब कर देता हूँ इसे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे लास्ट में वन आ जाता है, उसका अलग ट्रिक बताते हैं ना, हम एक ही ट्रिक से करेंगे सबको। जैसे मान के चलो 21 का सबको याद भी होगा, मैं निकालना सिखा देता हूँ कैसे जल्दी निकालेंगे। अभी यहाँ पे मान लेंगे 41 का, तो देखो कितनी जल्दी कर पाएंगे हम, हमें स्टेप याद होनी चाहिए। तो 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी, अगले स्टेप में पहले कैसे 2 का भाग 4, फिर सेकंड मल्टीप्लाई 4 एकम 4 दिया बाहर, एक डिजिट बाहर की तरफ। फिर अगले में सेकंड कैसे कर 1 का भाग 1 दूनी 2 2 तिया 6, एक डिजिट बाहर की तरफ। फिर लास्ट क्यूब 1 का क्यूब 1 एक डिजिट बाहर की तरफ। और सिंपल ऐड कर दो, देखो कितना सिंपल हुआ, 1 से 6 का 6, 2 का 2, 8 में 9, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 का क्यूब 64, फिर क्या करूंगा मैं, पहले का स्क्वायर 4 का 16, फिर सेकंड मल्टीप्लाई 16 एकम 16, फिर पावर में 16 3 48, एक डिजिट बाहर की तरफ लेना। फिर 1 का वर्ग 1 चौका 4 4 दिया 12, एक डिजिट बाहर की तरफ। फिर 1 का क्यूब 1, सिंपल ऐड कर दो, 1 का 1 2 का 2, 8 और 1 9, 4 4 8, 6 का 6। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बस दिखावटी हार्ड है क्वेश्चन। तो आपके ट्रिक जो है जहन में बैठ गई होगी सबके और दिमाग में। आगे चलते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है, या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हमने लास्ट में मन था वो क्वेश्चन भी कर लिया, अभी स्टार्टिंग में कभी कभी बनाया था वो देख लेते हैं। जैसे मान के चलो स्टार्टिंग में 1 3 13 का क्यूब, ठीक है। आगे चलते हैं 1 6 16 का, इस तरीके से। तो देखिएगा बहुत सिंपल होगा, पहले का क्यूब 1 का क्यूब 1। अब अगले स्टेप से जो होगा एक डिजिट बाहर की तरफ लिखते हैं हम। तो पहले का स्टेप 1 का वर्ग 1 हो गया, 1 एकम 1, फिर सेकंड मल्टीप्लाई 1 दिया 3, फिर 3 दिया 9, एक डिजिट बाहर 9 0। फिर अगले में सेकंड का स्टेप 3 का वर्ग 9, पहले मल्टीप्लाई 9 एकम 9, फिर पावर में होती है 27, एक डिजिट बाहर की तरफ। आगे चले अब, फिर सेकंड का क्यूब 3 का क्यूब 27, एक डिजिट बाहर की तरफ। और सिंपल ऐड कर देंगे तो 7 का 7, 7 तो 9, 9 तो 11 का 1, 1 और 1 2, यही सिंपल हमारा क्या है आंसर। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 6 का 6, 6 दिया 18, एक डिजिट बाहर की तरफ। 6 का वर्ग 36 एकम 36 दिया 108, एक डिजिट बाहर की तरफ। देखो कितना सिंपल होता है। 6 का क्यूब लास्ट वाले का क्यूब सेकंड का, 6 का क्यूब 216, एक डिजिट बाहर की तरफ। और सिंपल ऐड कर देंगे तो 6 का 6, 8 और 1 9, 8 और 2 10, एक कैरी, एक हासिल होगा 1 2 और 1 3, एक हासिल का 4 40 6। तो देखा हमने जिनमें स्टार्टिंग मन था वो क्वेश्चन बहुत सिंपल कर पाए, ऐसे ही आप कर पाएंगे घर पे। ठीक है, घर पे क्या सब घर पे ही इस टाइम तो, ठीक है। चले इसे ही मैं रब कर देता हूँ। हमने स्टार्टिंग में मन वाला क्वेश्चन भी कर लिया, लास्ट में मन वाला भी। अब जब दोनों नंबर सेम होते हैं वो भी कर देंगे इसी तरीके से। सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे हम, अलग अलग तरीके नहीं याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मैंने लिया क्वेश्चन यहाँ पे 22 का क्यूब, आगे क्वेश्चन लिया मैंने 44 का क्यूब, 33 भी ले सकते हैं, आप करके देखिएगा बिल्कुल सेम ऐसी। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट का क्यूब 2 का क्यूब 8, फिर पहले का स्क्वायर 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। दोनों नंबर सेम है तो इधर से भी वही बनेगा 24, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 दिया 24। दोनों नंबर सेम माने में बीच के टू पेयर सेम है। फिर 2 का क्यूब 8, एक डिजिट बाहर की तरफ। और सिंपल ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 का 8, 4 का 4, 4 और 2 6, और 8 और 2, यही हमारा। अब देख रहे होगे आप स्पीड कितनी जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही होगी आपकी। तो 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, पहले का इसका 4 का 16, 16 चौका 64, 64 दिया 152, एक डिजिट बाहर की तरफ। और जब दोनों नंबर सेम हो तो ये सेकंड पेयर में भी आया, थर्ड में भी आया, तो फिर देखो वही बनेगा। 4 का 16 चौका 64 दिया 192, तो हमें पता चल गया सेकंड पेयर में वही आता है थर्ड में, ये दोनों नंबर सेम हो। और फिर 4 का क्यूब 64, एक डिजिट बाहर की तरफ।
और सिंपल ऐड कर दो, 4 4 6 2 8 9 2 11 9 4 13 14 और एक हासिल का 15 6 1 7 और एक हासिल का 8। देख पा रहे होंगे आप कितनी जल्दी जल्दी हम स्पीड पकड़ने लगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से आप इसे नोट लीजिए, मैं अब कर देता हूँ। इसकी सोल्व ले लीजिए आप तो फिर घर पे कर लीजिए, ठीक है गाइस। देखो ट्रिक आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक्स सीखते रहिए। अभी हम मैथ में कैलकुलेशन पे 2 या 3 पार्ट और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज मैथ स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही रीजनिंग तो आपकी कल से स्टार्ट हो ही जाएगी, चैप्टर वाइज फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको लेटर प्लेस की ट्रिक भी बता दी, अपोजिट लेटर, क्योंकि शुरू के 5 चैप्टर में हमें यही दोनों काम आएंगे। अब चलिए जैसे और क्वेश्चन लेते हैं। हमने सेम नंबर ले लिया, फर्स्ट स्टार्टिंग वन मिक्स वाले हमने कर लिए, तो थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, तो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ 33 का क्यूब, इसे मान लिया, और एक क्वेश्चन अलग ले लेते हैं कोई, ऐसे बीच में से मान के चलो 63 इस तरीके से देखिएगा। तो 3 का क्यूब क्या होगा फर्स्ट स्टेप में 27, 3 3 होती है 27, और जब दोनों नंबर एक से हो तो सेकंड और थर्ड पेयर सेम आते हैं, तो एक लिखा लो। 3 का 9 होती है 27 थी 81, एक डिजिट बाहर की तरफ, तो थर्ड में कोई आएगा 81 एक डिजिट बाहर की तरफ, फिर लास्ट वाले का क्यूब 3 का 27 क्यों आएगा थर्ड में, देखो इधर से करो, 3 का 9 होती है 27 थी 81, तो सेम आता है, अभी बताया था 2 क्वेश्चनों में। और सिंपल ऐड कर दो, 7 का 7 2 और 1 3 8 और 1 9 27 8 35, ठीक है। 6 का पहले का क्यूब 216, 36 का 216, पहले का स्क्वायर 6 का 36, 36 दिया 108, 108 के 3 में करेंगे तो 108 इंटू 3, 3 अट्ठे 24 का 4, एक डिजिट बाहर की तरफ, 3 0 0 कैरी 2 है तो 2 का 2 3 1 का 3, 3 का 9 9 छिक्का 54, 54 दिया कितना हो जाएगा वो देखेंगे बाद में करेंगे, तो 3 चौक 12 का 2 बाहर, एक डिजिट बाहर की तरफ आएगा, 3 पंजे 15 1 16 का 16, फिर लास्ट का क्यूब 3 का क्यूब 27, एक डिजिट बाहर की तरफ, और सिंपल ऐड कर देंगे 7 2 2 7 6 4 10, 6 2 8 1 9 और 1 10, 21 3 24 और 1 25, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आप घर पे अपने पास से कोई भी नंबर बीच में से 1 से 100 के बीच में एनी नंबर ऑफ क्यूब में कर सकते हो, कैलकुलेटर से आंसर अपना चेक कर सकते हैं इस ट्रिक से, ठीक है। देखिए गाइस, हम आपके लिए इतनी गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, मशीन बना रहे हैं, तो आपका इतना तो हक बनता है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपको फ्री में वो सब कंटेंट दिया जाएगा जो पेड में भी नहीं पढ़ाते टीचर, ठीक है। आप देख ही रहे होंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, तो अभी कैलकुलेशन की ट्रिक्स है, अभी चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जब देखना क्वेश्चन का लेवल 0 से टॉप लेवल तक, ठीक है। थैंक यू।